मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, स्पेसिफिकली आई एम इन स्कर्दू। यहाँ से आबशार इतनी ऊंची दिखाई देती है कि आप बिल्कुल ऊपर में देखेंगे ना तब भी आपको उस तरह से नजर नहीं आती, बिकॉज ये आबशार जो है बहुत बड़ी आबशार है। Let's do river rafting! I am going towards this beautiful valley which is खरमंग वैली, और जहाँ पे बड़ी खूबसूरत से आबशार है। आपको खामोश वाटरफॉल जो है वो मेरे पीछे नजर आ रही होगी, इतनी खूबसूरत वाटरफॉल है। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, स्पेसिफिकली आई एम इन स्कर्दू। सो स्कर्दू एज इन यू गाइज नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है। और स्कर्दू में बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है और बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। तो मेरी कोशिश होगी कि अनएक्सप्लोर्ड जगहों को भी एक्सप्लोर करूं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो कि फैमिली स्पॉट्स होते हैं जहां पे जाना कन्वीनियंट होता है। तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी इस बार कि मैं उस तरह की जगह को भी कवर करूं। तो आज के प्लान में बेसिकली दोनों तरह की जगह होगी, वो जगह भी जहाँ पे यू कैन ईजिली गो विद योर फैमिली, जहाँ पे जाने के एक्सेस ईजी है, रोड जो है वो सही बने हुए हैं एंड यू कैन ईजिली गो टू दैट प्लेस। एक वैसी जगह पे जाऊंगी और एक ऐसी जगह पे जाऊंगी वेयर you all adventurous people want to go. So that's the plan. So let's go and explore Skardu. तो आज की मेरी जो पहली डेस्टिनेशन है वो है मंटोका वाटरफॉल। और मंटोका वाटरफॉल जो है इट्स क्वाइट अ फेमस स्पॉट, इट्स क्वाइट अ पिकनिक स्पॉट एंड अ लॉट ऑफ पीपल गो इन हियर। अच्छा खासा वहाँ पे आपको रश मिलता है, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे अमूमन जाते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट फेमस। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर जाऊँगी, उसके बाद I'm gonna take you to another place। और वैसे थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ रास्ते के हवाले से मंटोका वाटरफॉल का, तो स्कर्दू से इसका डिस्टेंस बनता है तकरीबन 80 किलोमीटर्स, और इसको जो रोड लगती है वो स्कर्दू कारगिल रोड लगती है। तो आपने स्कर्दू कारगिल रोड पे आना है एंड देन यू विल बी रीचिंग मंटोका वाटरफॉल। और बस मंटोका वाटरफॉल जाते हैं और चल के उसको देखना है। This is the beautiful Mantoka waterfall which is at my back। और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है ये, which you guys can see। इसके हवाले से थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो इसकी जो हाइट है वो बेसिकली है 180 फीट which is 55 meters almost। और ये जो वाटरफॉल है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं बिकॉज एक्चुअली इट्स अ पिकनिक स्पॉट एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन हियर एंड आई एम गोना शो यू द वाटरफॉल करीब से। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, पहाड़ों के बीच में घिरी हुई जगह है। और वाटरफॉल के अलावा यहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं व्हिच आर वी सपोज्ड टू डू। तो मेरा ख्याल से फर्स्ट वी गोना गो टू लेट्स सी व्हिच वन, बट बिफोर गोइंग टू एनी एक्टिविटी व्हाट आई एम गोना डू इज कि हम वाटरफॉल के करीब जाएंगे और आपको मैं करीब से चल के वाटरफॉल दिखाती हूँ। लेट्स गो। Really nice। यहाँ से आबशार इतनी ऊंची दिखाई देती है कि आप बिल्कुल ऊपर में देखेंगे ना तब भी आपको उससे यहाँ से नजर नहीं आती, बिकॉज ये आबशार जो है बहुत बड़ी आबशार है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट, बहुत खूबसूरत जगह है ये। आगे भी सारा पानी है आबशार का, वो भी जो कि यहाँ से घूम के आ रहे हैं। इट्स आल्सो है एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन हियर, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, दे आर एंजॉयिंग एंड हैविंग फन। आई एम आल्सो एंजॉयिंग हियर, मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल। उसके बाद जो है
मुझे नाश्ता भी करना है क्विकली से, तो थोड़ी देर हम वाटरफॉल पे रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद करते हैं चल के नाश्ता। Can you guys see the waterfall at the back? बस इस व्यू के लिए ना मैंने सुबह नाश्ता पहले नहीं किया, बिकॉज नॉर्मली ऐसे होता है कि पहले मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं ट्रैवल शुरू करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं जाऊँगी सीधा अमनटोका वाटरफॉल आपको दिखाऊंगी, खुद भी थोड़ा टाइम एंजॉय करूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी, सो दैट आई कैन हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू विच आई एम हैविंग राइट नाउ। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, राफ्टिंग है, फिर उसके अलावा दिस केबल साइकिलिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं ताकि एनर्जी, और उसके बाद जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। I'm going to do sky cycling right now. Before that, I have done road cycling always and since forever. लेकिन अभी जो है I'm going to do that sky cycling. This time it's gonna be in the sky. और I'm on the cycle, और ये सारी जो है ना that's safe and secure. सारा अब चेक करें, सारी safety, it's all good. I have my belts on. So let's see how this experience is going to be. तो अभी देखते हैं कैसा रहता है, डर भी लगता है कि नहीं. Let's do it. आपको ये जो पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली ये वही पानी है, वही सोर्स से आ रहा है जहाँ से वो आबशार आ रही है। लेकिन इसके बीच में आपको एक झरना सा नजर आ रहा होगा, आपको एक चश्मा सा नजर आ रहा होगा जो निकल रहा है सेंटर से, वो जो है वो ग्लेशियर का पानी है। और ये जो पानी जब सर्दियाँ होती हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि जो इसका आबशार का पानी ना फ्रीज हो जाता है, ये भी फ्रीज हो जाता है बिकॉज इन दोनों का सोर्स सेम है। बट चूंकि वो पीछे से कहीं और से आ रहा है, उसका सोर्स डिफरेंट है, तो वो पानी जो है वो फ्रीज नहीं होता, वो सर्दियों में भी इसी तरह से बहता रहता है। बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि इट इज लुकिंग दिस ब्यूटीफुल इन दिस वे। और जब सर्दियाँ होती होंगी, एक तो बर्फ हर जगह पे स्नो से ढके हुए पूरा ये एरिया, और उसके दरमियान में आपको जो फ्रोजन वाटरफॉल नजर आ रही होगी, कितनी खूबसूरत लग रही होगी। सो आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट सो फार, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, लेट्स डू दैट। वैसे मैंने बहुत बार पहले की हुई है, बट लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग टू बी बिकॉज़ दिस प्लेस इज डिफरेंट। मैं अमनटोका वाटरफॉल पे राफ्टिंग करने लगी हूँ, तो अभी तो मुझे हो रहा है इससे अच्छा एक्साइटेड से फील हो रहा है, बट लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोइंग टू बी। पानी जैसा लग रहा है ना, पानी को देख के लग रहा है कि मुझे बहुत मजा आने वाला है, बट लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग। लेट्स डू रिवर राफ्टिंग। So Mantoga waterfall जो basically है, it's such a proper point where you get to have everything. एक तो waterfall का view, waterfall itself इतनी खूबसूरत, यहाँ पे खाने पीने के हवाले से the restaurants and you get to have everything. And if you feel like that you want to stay in here, तो you can because they have amazing resorts, बड़े बेहतरीन, जैसे कि you can see at the back आपको tree house नजर आ रहा होगा जो बाकायदा तौर पे एक दरख्त पे बनाया गया, not like on one tree, there are few of the tree houses which you can see and you guys can stay in here. अब यहाँ के रुक सकते हैं with such a beautiful view और इतना खूबसूरत tree house। तो इसी तरह से कुछ और भी यहाँ पे resorts हैं और you guys can stay in there. So this place actually has everything. आपको यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए इतने खूबसूरत स्पॉट्स और एडवेंचर के लिए हर चीज़ मिलेंगी। So it's like a perfect spot to be here with the family.
was such a beautiful waterfall. बहुत ज़्यादा मज़ा आया अभी मुझे। और अभी जो है we're gonna go to the next location जो कि है खरमंग। So खरमंग बेसिकली इट्स अ वैली और बहुत ही खूबसूरत वैली है। वहाँ पे वैसे मैं नहीं गई पहले, मंडोका वाटरफॉल तो आई हैव बीन लाइक thousands of times, लेकिन खरमंग में पहले नहीं गई। It's gonna be first time I'm gonna be there. So it's a valley. Also what I've come to know about it कि वहाँ पे एक फोर्ट भी है। So let's see and let's explore that too. और उसी के रास्ते में आती है खामोश वाटरफॉल, तो हम खामोश वाटरफॉल को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो अभी बस निकलते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं खामोश वाटरफॉल। आई एम गोइंग टूवर्ड्स खरमंग और खरमंग जाने का रास्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है। मैं आपको पहले बता रही थी खरमंग बेसिकली मैं पहली बार जा रही हूँ, उसके पहले मैं नहीं गई, तो मुझे उसके रास्ते का भी आइडिया नहीं था। बट नाउ सिंस आई एम ऑन दिस रोड, तो दिस रोड इज सुपर अमेजिंग। इट्स द ब्यूटिफुल रोड फॉर द बाइकर्स स्पेशली। गाड़ियों के भी बेहतरीन है लेकिन बाइकर्स की तो मुझे लगता है बड़ा बेहतरीन रोड है। ऐसे ऑफ रोड नहीं है, वैसे बिल्कुल कारपेटेड सा रोड है, बट इसके जो व्यूज है ना दैट आर अमेजिंग। एक तरफ जो है ना वो दरिया चल रहा है, दरिया से तो दूसरी तरफ जो है वो आपको पहाड़ मिल रहे हैं और रोड भी खुली है, इतनी ज़्यादा तंग भी नहीं है और अच्छी बनी हुई है, यानी कि यू कैन ट्रैवल सुकून से आराम से। वैसे ऑल्सो द व्यूज आर रियली ब्यूटीफुल। अब जैसे ये पहाड़ को काट के पूरा रास्ता बनाया हुआ है, इट्स अमेजिंग, द व्यूज आर अमेजिंग। इस तरफ भी आपको पहाड़ मिलते हैं, देन दरिया एंड देन दिस साइड टू। अच्छा लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने शिमशाली का रास्ता जो ट्रैक किया था ना, तो वो दैट इज लाइक वन ऑफ द ट्रैक्स व्हिच आई कैन नेवर फॉरगेट। दैट वाज सुपर अमेजिंग एंड दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। तो अभी जो है मुझे थोड़ा वैसे ऐसा तो नहीं है बिकॉज वो तो दैट वाज actually the most dangerous road, one of the actually most dangerous roads, लेकिन ये है कि उसके जैसे थोड़ी सी सिमिलैरिटी पहाड़ों की जैसे थी और उस तरह से, तो वो वाली चीज़ जो है वो महसूस हो रही है। सो इस लिहाज से दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है खरमंग जो है अगर रास्ता इसका इतना मज़े का है तो इमेजिन करें कि खरमंग itself कितना बेहतरीन और मज़े की जगह होगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट खरमंग। लेट्स सी हाउ एक्सपीरियंस गोइंग टू बी, व्हिच आई नो इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो बस अब जल्दी से पहुंचते हैं और चल के देखते हैं। So I am going towards this beautiful valley which is खरमंग वैली, और जहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी आबशार है जो कि खामोश वाटरफॉल है और इसका जो रास्ता है ना दैट इज सुपर ब्यूटीफुल। खूबसूरत होने के साथ साथ इसका रास्ता इज़ वेरी मेजेस्टिक। द रीज़न बीइंग बिकॉज दोनों तरफ आपको इतने बड़े बड़े मेजेस्टिक पहाड़ मिलते हैं और मुझे लगता है यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उस तरह से आते नहीं है बिकॉज ए तो आई हैव नॉट सीन एज सच। सेकेंडली इसका जो रास्ता है वो शुरू में थोड़ा सा सही है जो कि आपको थोड़ा कारपेटेड रोड मिलता है, लेकिन उसके बाद जो है सारा ऑफ रोड हो जाता है एंड यू कैन सी के यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है, लैंड स्लाइडिंग हुई है और इतने सारे जो पत्थर है नीचे में। ये जिस जगह पर मैं एग्जैक्ट अभी खड़ी हूँ बल्कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आधा पत्थर इस तरफ आधा पत्थर इस तरफ है, तो एक बड़े साइज़ का पत्थर नीचे गिरा है तो उसको काट के यहाँ से रास्ता बना हुआ गुजरने का। So that's amazing, that's beautiful, that's a very beautiful place. On my this side there's this beautiful river और इसका पानी इतना तेज़ बह रहा है, इतना तेज़ बह रहा है कि इसका शोर जो है बहुत ही ऊंचा है। और इस तरफ आप देखें एज आई वाज टेलिंग यू गाइस कि जिस तरह से लैंड स्लाइडिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े पहाड़ हैं ऊपर से क्यों सी देम, but they are very majestic. So I thought to show you the place as well कि इसका रास्ता जो है जो खरमंग वैली को जाता है वो कैसा है। तो बस निकलते हैं, चलते हैं खरमंग वैली की तरफ और जाके मैं आपको दिखाती हूँ दैट वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल विच इज़ खामोश वाटरफॉल। अबाउट टू रीच द वाटरफॉल, यहाँ से बिल्कुल करीब है और मुझे लगता है कोई यही 2-4 मिनट्स रह गए बिकॉज आई कैन सी द साइन बोर्ड विच हैज़ बीन रिटन एज खामोश वाटरफॉल और उर्दू में लिखा हुआ है खामोश आबशार। एंड आई हैव रीच्ड एक्चुअली बिकॉज आई कैन सी द वाटरफॉल फ्रॉम हियर। और कितनी खूबसूरत वाटरफॉल है। ओ जैसे ही वाटरफॉल के करीब आई हूँ तो ठंड महसूस होना शुरू हो गई। दैट्स हाउ द वेदर हैज चेंज्ड। ओह that's really beautiful.
I have reached खामोश वाटरफॉल और आपको खामोश वाटरफॉल जो है वो मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। इतनी खूबसूरत वाटरफॉल है और इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है। और आप ये देखेंगे हालांकि वाटरफॉल बहुत दूर है, लेकिन दूर होने के बावजूद भी यहाँ तक जो है ना, इधर तक उसकी ठंडक महसूस हो रही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। वाटरफॉल के आगे आप देखिए इतनी खूबसूरत घास उगी हुई है, आगे फिर वाटरफॉल का जो पानी है वो किस तरह से बह रहा है। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। दूर से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है तो करीब जाके कितना ही खूबसूरत आएगा। तो बस चलते हैं करीब और आप शायद को करीब से चल के देखते हैं। In front of Famosh waterfall and it is such a beautiful waterfall which you can see at the back। और इसकी जो हाइट है बेसिकली अच्छी खासी हाइट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा खरमांग डिस्ट्रिक्ट, इसकी जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है बेसिकली वो खामोश वाटरफॉल है। और अगर इसकी हाइट के हवाले से आपको बताऊं तकरीबन ये 200 फीट है विच इज़ ऑलमोस्ट 60 मीटर्स। और ये जो वाटरफॉल है अगर आपको वैसे इसको देखें तो ऊपर से बिल्कुल नैरो है और नीचे आके थोड़ी इस तरह से खुल रही है जिसकी वजह से फुहार सी होती है ना वो आ रही है। और यहाँ तक इसका पानी यहाँ तक तो आ ही रहा है। मैं वहाँ पे आगे आपसे बात कर रही थी थोड़ा आगे जाके, तो वहाँ तक उसका पानी आ रहा था। एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ऐसे आपको सफ़ेद रंग जो है ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा होगा, जिस तरह दूध की जैसी कोई चीज़ नजर आती है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो आपको उस कद्दू रोड से कनेक्ट करके फिर आपने खरमंग रोड पे आना है। और रास्ता जो है मैंने आपको बताया इसका बहुत मज़े का रास्ता है। अगर आप इस पे बाइक पे सफ़र करते हैं यू गाइस आर गोइंग टू लव इट बिकॉज मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पे थोड़ा टाइम बस रुकूंगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस वाटरफॉल अलॉन्ग विद दैट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइस कि यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरत जगह है। और फिर इसका पानी जो है वो नीचे से बहता हुआ जा रहा है और फिर आगे से जाके डिवाइड हो रहा है 3-4 जगहों पे और वो इतना हसीन लग रहा है। सो लेट्स जस्ट बी हियर फॉर अ व्हाइल। उसके बाद जो है फिर वी गोना गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। has been a great experience at खामोश waterfall और बड़ा मज़ा आया मुझे वहाँ पे। So waterfall पे there were actually few other people as well and everyone is enjoying। मैंने खुद बहुत enjoy किया, लेकिन उसके बाद ना मुझे कुछ ऐसा spot चाहिए था where I can sit quietly and enjoy just my own self। तो मैंने कहा अच्छा चलो वापस जाते हुए ना खरमंग से मैं कहीं भी रास्ते में रुकूंगी। तो मुझे एक बड़ी खामोश सी जगह मिली है जहाँ पे आई कैन स्टे दरिया के किनारे। दैट्स व्हाट आई थॉट आई एम जस्ट गोना स्पेंड लिटिल व्हाइल और उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस चलते हैं। आज का दिन स्कर्दू में बहुत बेहतरीन रहा। 2 वाटरफॉल्स मैंने आपको दिखाई, एक मिंटो का वाटरफॉल और एक खामोश वाटरफॉल। अपनी अपनी जगह पे दोनों वाटरफॉल जो हैं बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ पे तो आपको थोड़ी साथ में ग्रीनरी और इस तरह की चीज़ मिल रही होती है विद इन दैट वाटरफॉल। तो इसका बड़ा डिफरेंट सा व्यू है। वो जो वाटरफॉल है उसका बड़ा डिफरेंट सा व्यू है और वहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली लोग भी आते हैं। इट्स एक्चुअली पब्लिक स्पॉट ये भी है, बट वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है खामोश वाटरफॉल जो है ना ये भी बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। शायद बहुत ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पे कम आते हैं या फिर इसका रास्ता थोड़ा लंबा है तो शायद इस वजह से। बट आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यू गाइस शुड डेफिनेटली विजिट एंड कम इन हियर एज वेल। और बंटोका को भी विजिट करें, लेकिन ये कि जाते जाते खामोश वाटरफॉल से भी होते जाएं। एंड अदर देन दैट यू नो आई डिड राफ्टिंग और राफ्टिंग का एक्सपीरियंस वाज सुपर अमेजिंग। इट वाज अ लेवल 1 राफ्टिंग, लेकिन बड़ा मज़ा आया था। उस तरह से डर नहीं लगा था, लेकिन एंजॉय बहुत किया था। और इसके अलावा यू नो देयर वाज दिस अदर थिंग व्हिच वाज स्काई साइकिलिंग। आई डिड दैट एज वेल एंड ओवरऑल इट हैज़ बीन अ ग्रेट डे। सो अभी जो है अब शाम होना शुरू हो गई। इससे पहले कि मैं मज़ीद लेट हूँ आई हैव टू गो बैक। So it's time to say goodbye to all of you guys। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी at some other place। Till then, take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Right with Rafi Aslam।